उनके लिए एक बात बता देना चाह रहा हूँ, जो धर्म पूछकर मारा है धर्म बताकर मारेंगे। अखंड भारत होना चाहिए मैडम। तो भारत के काम है पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने का। शोहर पाकिस्तान में है, अब महिला भारत में है, उसके बाद 9 बच्चे हो रहे, बच्चे कौन कर रहा है भाई? बच्चे हो आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, कई देश हैं वो भारत के साथ में है, लेकिन पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। पाकिस्तान के नेता इस समय डरे हुए हैं। अब चिनाब नदी और जो कई नदियां हैं उनका पानी बंद किया जा चुका है सिंधु जल समझौते के तहत, तो पानी बंद किया गया था। अभी कई और नदियां जिनका पानी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में हो सकता है अब भुखमरी कागार पे आ जाए, पहले तो बनी हुई थी लेकिन अब हो सकता है और कागार पे आ जाए। दिल्ली की जनता मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम गुरमीत है। गुरमीत जी, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ वैसे। पहलगाम आतंकी हमले को किस नज़रिए से देखती हैं आप? मैडम ये अमानुष कृत्य हुआ है जो कि कहीं ना कहीं लोकलाइट्स भी शामिल हैं और इंटेलिजेंस भी फेल है, तो दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम। आपको लगता है कि सरकार में भी कहीं ना कहीं कमी रही, जो सुरक्षा भी कमी है, लोकलाइट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उनके हेल्प के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। और हम रिले देखते हैं, डे बाय डे रिले देखते हैं, उनके रिएक्शंस देखते हैं तो खून खौल उठता है। हमारे 26 भाई वहाँ पे मरे, कोई हंस के बता रहा है, कोई बता रहा है हमें पता नहीं, जबकि वहीं के लोकलाइट्स है, तो ये हैरानी अचंभे वाली बात है। और यहाँ के भारत के मुस्लिमों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, मोदी जी करें, केंद्र सरकार करें, हम साथ में हैं। 22 करोड़ मुस्लिम, अगर हमें ही बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए तो हम ही पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर। मैडम ये कहने वाली बात है, ये बोलना और करना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सीधी सिंपल बात है। आज मेरे घर पे तकलीफ नहीं है, तब तक मैं शांति से बाजू, अरे हाय बुरा हो गया। आप एक्टिवली क्या कर रहे हो? वहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो क्यों कोई जाके पूछ नहीं रहा है कि भाई कश्मीरी क्यों साथ दे रहे हैं उनके? हाँ, मज़हब को लेकर आज हमारे सामने एक कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, ठीक है, वो कोई नई बात नहीं है। जेनोसाइड जो हुआ है कोई नई बात नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ के लोकलाइट्स हंस के जब एक करते, उनकी हिम्मत कैसे होती है? आज देश का खाना खाते हैं, देश के बारे में ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा जब लगा, दो ना, कुचलो उसको, क्यों नहीं कुचलते तुम? क्यों नहीं कुचल रहे? और ऐसे लोगों को हम तुम जैसे देख रहे हैं, बट हम कुछ नहीं बोल रहे। चलो भाई, मजहब का हर कोई एक जैसा नहीं, हर एक जैसा नहीं है माना जाए, बट निकलते उन्हीं में से सब कुछ है। ये बड़ी बात है मैडम। लेकिन कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती। आतंकवाद तो एक ही कौम से सारे निकल गए आतंकवादी, ये क्वेश्चन पूछिए। क्यों एक ही कौम से निकल जा रहे सारे? क्यों हिंदू में से कोई आतंकवादी निकल नहीं रहा है? कोई सिख आतंकवादी, चलो खालिस्तान डिफरेंट इशू है, मैं उसके बारे में नहीं बोलती हूँ। बट क्यों बंगाली नहीं बनता आतंकवादी? कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं आतंकवादी बनता? क्रिश्चियन हालांकि पूरी दुनिया में ज़्यादा देश है, मेजॉरिटी उनकी है, क्यों वो लोग आतंकवादी नहीं है? क्यों वो लोग बॉम्ब फिट नहीं करते? क्यों इनमें से और इनके ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं? और ऐसे लोगों को उनके हेल्प के वजह से, उनके सपोर्ट के वजह से बगैर हो नहीं सकता ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान में भी इस समय डर का माहौल है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कौन से कड़े एक्शन लेने चाहिए जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कौन से ऐसे कड़े एक्शन केंद्र सरकार ले? पाकिस्तान, इफ़ यू आर थिंकिंग कि पाकिस्तान एक्शन लेगा तो ये भूल जाइए, ये उनका सपोर्ट है इसलिए ये सब होगा। तो उनके सपोर्ट के बगैर हमको कुछ एक्शन क्या, हम करेक्टिव एक्शंस क्या ले सकते हैं, हम अपने भाईचारे में क्या कर सकते हैं, ये देखना ज़रूरी है। हमारे बाजू में अगर कोई भाई अजीब हरकतों में दिख रहा है कि ये गलत है, तो हम अपना मुंह नहीं बंद करें। क्यों हम बात करें, क्यों ये आंटी बात करें, क्यों बाकी लोग ऐसे देख के तमाशा देख के जा रहे हैं? तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या देश उनको पाल नहीं रहा है? क्या उनका देश नहीं है? उनके लिए कोई लगता नहीं है? तो हर एक बंदा जब अपना फर्ज समझेगा तो बात कुछ अलग बनेगी मैडम। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं मोदी जी लगता है कुछ कड़ा एक्शन लेंगे कि दोबारा आतंकवादी हमला करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचे। उनको ऐसा है ना मैडम, बैठ के बोलने में बहुत आता है, ओवैसी की आदत है बैठ के बोलने में, बाजू में बैठ के बोलने में बहुत कुछ मुँह से हवा ही निकाल ली है, एफर्ट तो लेना नहीं है। उनको पूछिए, हैदराबाद में उनका खुद का भाई 15 मिनट पुलिस हटा दो के ये दिया जो नारेबाजी कर रहा है, शरेआम उसने बोला, उसके खिलाफ उन्होंने क्या, बहुत देश का है वो, क्यों नहीं उस वक्त एक्शन लिया उसने? कॉमन सेंस है। अगर ये बात अभी भी आज भी हमारे देश की महानता देखो, मेरे देश की महानता, ऐसे बोलने वाले बंदे को भी आज तक टेढ़ी नजर से कोई देख नहीं सकता है। जबकि ये चीज़ पाकिस्तान में होती है तो वहाँ के लोग जाके कत्ल कर देंगे, सऊदी में बोल के कत्ल कर देंगे। हमारा इंडिया ही ऐसा है कि बर्दाश्त करके माफ़ करना जानता है, बट दिस इज टू मच।
अब एक लिमिट होना चाहिए, हर चीज़ का कोई दायरा होना चाहिए, कोई लिमिट होना चाहिए, कोई एक्शन लेनी चाहिए मैडम। कुछ लोग अभी हिंदुस्तान में ऐसे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं जो भारत से पानी जाता है पाकिस्तान को, वो नहीं रोकना चाहिए मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान हाँ। उन्होंने तो फूल बरसाए, अभी तक फूल ही बरसा रहे हैं। तो हमारी मानवता हमारी जिंदा है, उनकी मर गई, तो हम कब तक जिंदा रखें मानवता, ये बताइए, हम मानवता कब तक जिंदा रखें? कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सभी लोग थोड़ी ना इस तरीके के हैं, कुछ मासूम लोग भी हैं जिनके लिए पानी बंद करना गलत बात है। जब आटा पीसता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आटा पीसता है, गेहूं में कीड़े लगे हुए हैं। आपको पता है कि आटा पीसता है, गेहूं डाला जाएगा तो कीड़े भी पीसे जाएंगे, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यू गाइस आर सो रिस्पॉन्सिबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि आजू बाजू में कुछ हो रहा है, कान बंद करके बोल रहे हमें मतलब नहीं, हमें पता नहीं, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अभी इस समय पाकिस्तान तो डरा हुआ है, लेकिन वहाँ के कई नेता है वो पाकिस्तान को छोड़ के कोई लंदन जा रहा है, कोई किसी और देश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। और एक नेता से तो पूछा गया अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध ज़्यादा होता है तो क्या करेंगे, कह रहे ज़्यादा युद्ध की स्थिति होती है तो हम पाकिस्तान को छोड़ के लंदन चले जाएंगे। मोदी जी हमारे खाला के लड़के थोड़ा ना लगते हैं जो हमारे कहने से मान। मैडम देखिए, पलायन करना, मुकर जाना, ये नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। वो खुद के भाइयों के नहीं है, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? वो उनके नहीं है, आपस में उनके नहीं है, वो बलूचों के नहीं है, वो अफगानियों के नहीं है, तो फिर हम क्या उम्मीद लगाए? तो क्या लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अलग हो सकता है, बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है, सिंध पंजाब है वो भी, हाँ, अखंड भारत होना चाहिए मैडम, बिल्कुल होना चाहिए, अभी अखंड होना चाहिए। हमें भी है, हमारा सरकार से ये मांग है नरेंद्र मोदी से, आपके पास बलूच के लोग आपके साथ है, पूरे बलूच के लोग आपकी समर्थन कर रहा है। अभी सरकार का आकर के बलूच के साथ लड़ाई लड़के पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जब बलूच को भारत में मिलाने का काम करना चाहिए। इससे पहले ही बलूच वाले जवाहरलाल नेहरू के समय में बोले थे जो हम भारत के साथ विलय होना चाहता हूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बलूच के लेने के से इनकार कर दिया, अफवाह फैला दिया रेडियो में जो बलूच वाले भारत के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने उसको मिला लिया, अपने सेना के दम पे, पावर के दम पे बलूच वाले को पाकिस्तान ने मिला लिया। बलूच वाले पूरे जब से देश आजाद हुआ उसी टाइम से भारत के साथ विलय होना चाहिए, विलय होने रहे थे, अब भारत के साथ ही आना चाह रहे थे। ये जवाहरलाल नेहरू के देने जो बलूच को अलग कराने का काम किया। आज बलूच के लड़ाकू एक लड़ाकू ने अपने बदला लेने के पाकिस्तान के साथ तैयार हो गया। 1 लाख लड़ाकू बलूच वाले ने एक बदला लेने के शुरू कर दिया पाकिस्तान को। सिर्फ मोदी का काम है उसको वो करना देना चाहिए, हथियार दे बलूच वाले के, भारत को लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। बलूच अकेले काफी है, बलूच अकेले अपने आप में लड़ लेगा। तो आप कहा जाए पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे, लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी है जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था, बांग्लादेश एक दुर्गा माँ बन गई थी। आज असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो आज पीओके को भारत में शामिल करने, वो भी इस तरीके का एक अपना रूप रख ले। महोदय, अगर पाकिस्तान के दो टुकड़े किया इंदिरा गांधी ने तो हमको क्या मिला? 2 टुकड़े करके आपने पाकिस्तान का एटमी पावर बनने से क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोकने का काम किया? पाकिस्तान को एटमी पावर बनने दिए। आज जो बार 2 मिनट में पाकिस्तान वाले बोलता है हमारे पास एटमी पावर है, हम एटम बम चला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने क्यों नहीं रोका पाकिस्तान को एटमी पावर रोकने से? आपने देखे जो इजराइल को मौका दिया फिलिस्तीन वाले ने, इजराइल को मिट्टी मिलाने का काम किया, इजराइल वाले ने फिलिस्तीन को मिट्टी में मिला दिया, वैसे ही पाकिस्तान वाले ने भारत को मौका दिया है, तो भारत के काम है पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने का काम करना चाहिए। अच्छा, अजय राय है कांग्रेस के एक नेता हैं अजय राय, उन्होंने जिस तरीके से राफेल में नींबू मिर्ची लगा के एक अपना बयान दिया, कहा कि ये राफेल क्या हमने नींबू मिर्ची और इस तरीके से खड़े करने के लिए रख रखे, तो उसका फायदा पाकिस्तानी मीडिया उठा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये देखिए भारत की सेना कितनी कमजोर है। आपने देखे अभी वो एक लड़की है, क्या नाम है, वो नाम भूल गया, नेहा सिंह राठौर, उसकी भी आप बयान देखे, पूरे पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे थे, बांग्लादेश में ट्रेन हो रहे थे, कहीं भी तालिबान में ट्रेन हो रहे हैं, कहीं नहीं कहीं हमको लग रहा है नेहा सिंह राठौर भी कोई अब्दुल ढूंढ लिए पाकिस्तान में लग रहे हैं। आप अभी जो देखें मैं सही कह रहे हैं, आपने अभी देखेंगे एक खातून जो भारत की है, उसने अपनी भाभी को छोड़ने गया बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे छोड़ने गया, अटारी बॉर्डर पे छोड़ने गया। वो क्या बोले लड़की, हमारा भाभी के 10 महीना के बच्चे पेट से बाहर है, 10 महीना के बच्चे पेट में है, अभी डिलीवरी होने वाला है, उसको पाकिस्तान ने भेजा जाए, भारत में रखा जाए। आप बताओ, भारत की लोग आकर के हमारा सेना में शामिल हो गया, भारत के लोग आकर हमारा पुलिस में शामिल है, उसके बाद हमारा सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, जो हमारा आर्मी में है, जो हमारा जिसमें है
वो पाकिस्तान के खातों से शादी करके रखी है आपने। कौन आपका जवान है। कौन शादी किसके पूछी की आपने? सरकार को बताया था हमने। पूरे जिंदगी इनको जेल में रखना चाहिए, इनको इनकाउंटर कर देना चाहिए इन गद्दारों को। आपने खा रहे हो भारत के, गा रहे हो पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान की औरत से शादी करते हो। यहाँ की जितनी भी सब चीज बताया जाता है वहाँ पे, जब भारत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, डिफेंस के लेकर हर एक सूचना वहाँ पे दिया जाता है। ये आप जो इतने बड़े आतंकवादी हमला हुआ, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ के कश्मीर के मुसलमान मिला हुआ नहीं था? अगर मूवी में जब सन्नी देओल सकीना को पाकिस्तान से ले आते हैं तो आप लोग तालियां बजाते हैं और आप इस तरीके से एक जवान पे सवाल उठा रहे हैं। आपने देखे जब ये हमारा जो सानिया मिर्जा ने शादी किया तो सोहेल अख्तर से शादी किया था। हमको लगा एक ही खातून शादी की है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ तो 5 लाख लड़की शादी कर रखा है पाकिस्तान में। भाई साहब आप ये बताओ, सोहर पाकिस्तान में है, अब महिला भारत में, उसके बाद 9 बच्चे हो रहे। बच्चे कौन कर रहा है भाई? बच्चे हो कैसे रहा, कहाँ से हो रहा है? आ रही है पाकिस्तान में उनकी आजादी से पहले। एक लड़की आई है पाकिस्तान से, बोलता मैं अपने मामू के पास घूमने आई, अब बाद में बोलता मामू से प्यार हो गया, मामू से शादी कर लिया, मैं तो भारत में ही रहेंगे, पाकिस्तान जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? तुम घूमने आया था, शादी करने आया था, तू सरकार के बोल कहते मैं मामू से शादी करूंगा। हमारी क्या गलती थी? पहलगांव का आतंकी हमला हुआ तो इसमें हमारा क्या दोष था? हमारा क्यों वीजा रद्द किया जा रहा है? हमें क्यों पाकिस्तान भेजने का काम किया? पत्रकार महोदय, जब दिग्विजय सिंह 26/11 हमले हुए थे, आपने देखे थे महाराष्ट्र में, तो यही दिग्विजय सिंह बोले थे, जो जब कसाब की कलावा बना हुआ था तो बोला था भगवा आतंकवादी है। जब आज पेंट चेक करके कलमा पढ़ा के मारे जा रहे हैं, एक एक आदमी को नाम पूछ आतंकियों ने जिस तरीके से पहलगांव आतंकी हमले में धर्म के आधार पे उनको गोलियों से गोलियों से उनको भून दिया, गोलियों से उनको मार दिया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको धार्मिक मुद्दा ना दें, इसको धार्मिक मुद्दा ना दें, क्योंकि आतंकवादी हैं, वो चाहते थे कि हम धर्म पूछ के मारेंगे और भारत में है वो विभाजन और हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़ा होगा, आपस में एक दूसरे को कसूरवार कहेंगे। इस चीज़ को आप सच मानते हैं? बिल्कुल मैम, कि मैम वो उनका काम ही है कि हम हमारे यूनिटी को डिवाइड करना मैम। जो मुस्लिम हिंदू भाई है मैम, उसको डिवाइड करना वो चाहते ही है मैम। उनकी ये पॉलिसी शुरुआत से ये है मैम कि मैम उनको डिवाइड करें। तो मैम ये इस्लाम मैम, इसको रिलीजन से ना जोड़ा जाए मैम, इसको मैम ये टेररिस्ट मैम, उनका अलग ग्रुप होता है मैम, उनको हमारे रिलीजन से ना जोड़ा जाए। सारे एक ही कौम के होते हैं, सारे मुसलमान होते हैं मैम। ये मैम सारे मुसलमान होते हैं। डिवाइड करने की पॉलिसी है मैम इनकी मैम, कि यहाँ पे भाईचारे, जो भी अपना भाईचारा वो उसको तोड़ा जाए, उसको हम खत्म कर दिया जाए। पागल बना रहा है, इससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए ना। अभी आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, वो आतंकवादी था, ठीक है, वो मुस्लिम नहीं था इस भाई के अकॉर्डिंग, और मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट सुन ले। अब इनसे ये बात पूछिए आप कि जो मुर्शिदाबाद में जो हिंदू को प्रताड़ना किया जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है, या कश्मीर का ही बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ था, वो कश्मीर पंडित के साथ जेनोसाइड कौन किया था, ये तो पूछिए इनसे। क्या हुआ? अरे सोनिया गांधी कॉल कर दी, सोनिया गांधी का कॉल आ गया, तो आते रहता है बीच बीच में, थोड़ा यूनिवर्सिटी में चलता है। और बता दूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो धर्म पूछकर मारा है, उनके लिए एक बात बता देना चाह रहा हूं, जो धर्म पूछकर मारा है, धर्म बताकर मारेंगे, धर्म बता करके मारेंगे कि हम हैं हिंदू। आइए सामने, आओ।